रात के आकाश में चांद अपनी पूर्णता पे चमक रहा था। द्वारका के महल में सन्नाटा था। बस समुद्र की लहरों की आवाज़ और मुरली की मधुर धुन गूंज रही थी। भगवान श्री कृष्ण समुद्र तट पर बैठे थे। उनके हाथ में मुरली थी, आंखों में शांति और होठों पर मुस्कान। पीछे से धीरे धीरे कदमों की आहट आई। वह थी रुक्मणी, कृष्ण की अर्धांगिनी, भक्ति और प्रेम की साकार मूर्ति। रुक्मणी पास आई और बोली, प्रभु आप इस सन्नाटे में अकेले क्यों बैठे हैं? क्या द्वारका की शांति भी आपके मन की बेचैनी को नहीं मिटा पाई? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, रुक्मणी मैं अकेला कहाँ हूँ? जब सागर की हर लहर मेरा नाम जपती है, जब हवा भी मेरी मुरली की धुन गुनगुनाती है, तब मैं अकेला नहीं होता। रुक्मणी ने धीरे से कहा, परंतु प्रभु मैं तो सागर की लहर नहीं, मैं तो आपकी संगिनी हूँ और आज आपके मौन ने मुझे व्याकुल कर दिया है। कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम और करुणा का सागर था। उन्होंने कहा, रुक्मणी तुम्हारा यह व्याकुल होना ही प्रेम है। जो प्रेम में शांति खोजे वह प्रेम नहीं साधना है। रुक्मणी ने मुरली उठाई और कहा, प्रभु यह मुरली आपके जीवन का हिस्सा है, आपने इसे क्यों इतना महत्व दिया? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, क्योंकि यह मुरली मेरे भीतर का संगीत है। जैसे प्रेम बिना शब्दों के समझ आता है, वैसे ही मुरली बिना भाषा के बोलती है। जब मैं इसे बजाता हूँ तो यह मुझसे नहीं, मेरे हृदय से निकलती है, उस प्रेम से जो राधा में है, तुम में है और हर आत्मा में है। रुक्मणी मुस्कुराई, तो क्या मैं भी अपनी मुरली की धुन में हूँ? कृष्ण ने धीरे से कहा, रुक्मणी तुम वह सुर हो जो मेरी मुरली को मधुर बनाता है। कुछ पल मौन रहा, फिर कृष्ण ने कहा, रुक्मणी प्रेम का सबसे सुंदर रूप वह है जहाँ अधिकार नहीं, केवल समर्पण है। राधा ने मुझे प्रेम दिया बिना पाने की चाह से, और तुमने मुझे प्रेम दिया बिना खोने के भय से। यही प्रेम का द्वैत है, एक त्याग में है, दूसरा संरक्षण में। रुक्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कभी कभी मैं सोचती हूँ आप इतने सबके हैं, आधा के, गोपियों के, भक्तों के, संसार के, तो क्या मेरे लिए आपके हृदय में कोई स्थान है? कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, रुक्मणी प्रेम को स्थान की आवश्यकता नहीं होती, वह तो श्वास की तरह है, हर जगह, हर पल, हर आत्मा में प्रवाहित। राधा मेरी आत्मा है और तुम मेरा जीवन। आत्मा बिना जीवन अधूरा है और जीवन बिना आत्मा शून्य है। रुक्मणी की आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्होंने धीरे से कहा, प्रभु संसार मुझे अपनी पत्नी कहता है, पर मैं तो अब बस आपके एक साधक हूँ। जब भी मैं आपको देखती हूँ लगता है मैं अभी भी आपको पाने की साधना में हूँ। कृष्ण ने उसके आंसू पोंछे और बोले, रुक्मणी सच्चा प्रेम प्राप्ति नहीं अनुभूति है। तू मुझे ढूंढती है और मैं तेरे हृदय में बैठा हूँ। यह खोज ही हमारी लीला है। तू जो महसूस करती है वही भक्ति है, और भक्ति ही वह मार्ग है जो ईश्वर तक ले जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, रुक्मणी प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम हमेशा साथ रहें। प्रेम का अर्थ यह है कि जब हम दूर भी हो तब भी हृदय में वही निकटता रहे। राधा मेरे वियोग की अनुभूति है और तुम मेरे मिलन की। एक प्रेम को समझती है, दूसरी उसे स्थिर करती है। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु क्या प्रेम और भक्ति एक ही है? कृष्ण ने कहा, भक्ति प्रेम का वही शुद्ध रूप है। जब प्रेम स्वाद से मगमुक्त हो जाता है तब वह भक्ति बन जाता है, और भक्ति आनंद में बदल जाती है, तब वह ईश्वर बन जाती है। कृष्ण ने धीरे से रुक्मणी का हाथ थामा और कहा, रुक्मणी मेरे संसार का कर्म, धर्म और ज्ञान सिखाया, पर प्रेम की शिक्षा तो तुम्हारे साथ के हर क्षण में मिली। जब तू मौन रहती है तब मैं शब्दों का अर्थ समझता हूँ। जब तू मुस्कुराती है तब मुझे सृष्टि की सुंदरता दिखती है। जब तू मेरी आंखों में देखती है तब मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तू ही मेरी रुक्मणी नहीं, तू मेरा आधा अस्तित्व है। रुक्मणी ने मुस्कुरा कर कहा, प्रभु आपका प्रेम इतना गहरा है कि उसमें डूबने का मन होता है। कभी कभी लगता है आप मुझे भूल जाते हैं। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, कभी कभी सूर्य बादलों में छिप जाता है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह बुझ गया। मेरा प्रेम भी कभी कभी मौन हो जाता है, पर वह सदा तेरे भीतर जलता रहता है। रुक्मणी मैं सबका हूँ, पर सब मेरे नहीं। तू मेरी है क्योंकि तूने मुझे बिना शर्त चाहा है। रुक्मणी ने धीरे से पूछा, प्रभु क्या प्रेम की भी परीक्षा होती है? कृष्ण बोले, हाँ रुक्मणी, जब संसार प्रेम को त्याग समझे तब वह परीक्षा होती है। जब समय प्रेम को कमज़ोर करे तब वह परीक्षा होती है। जब सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं, वह बदलता है पर मिटता नहीं। जैसे गीता का शब्द युगों से जीवित है, वैसे ही प्रेम की अनुभूति भी अनंत है। रुक्मणी ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु अब मैं समझ गई, प्रेम पाने में नहीं बल्कि महसूस करने में है। जब मैं आपकी आंखों में देखती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड दिखता है, तब समझ आती है कि ईश्वर और प्रेम एक ही है। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, यही तो मेरा संदेश है रुक्मणी, प्रेम ही धर्म है और जो प्रेम जानता है वह ईश्वर को पा चुका है। रात और गहरी हो गई। कृष्ण ने मुरली उठाई और बजानी शुरू की। रुक्मणी ने आंखें बंद की और उस स्वर में डूब गई जहाँ प्रेम और ईश्वर एक हो जाते हैं। मुरली की तान द्वारका के आकाश में गूंज उठी। समुद्र शांत हो गया, चांद और भी उज्जवल होने लगे।
उज्ज्वल लगने लगे। कृष्ण ने रुक्मणी की ओर देखा और कहा, यह प्रेम हमारा नहीं, यह संसार का है, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को भगवान के निकट लाती है।